शिकायत तो बहुत है तेरे से ए जिंदगी। शिकायत तो बहुत है तेरे से ए जिंदगी। पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है बहुतों के नसीब में नहीं। दोस्तों, जिंदगी का मजा लेना है तो अपनी सोच ऊंची रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना होगा। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का प्रसंग यही है कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी शिकायतों को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। आगे बढ़ना है तो आकाश में उड़ना होगा, बाज की तरह। यह कहानी हर छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना छोड़ जिंदगी जीने का हौसला सिखाती है। तो कहानी ऐसे है। आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब इंतजार करने लगा। वह कैब पहले से ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और उसे अपनी मुकाम पर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देखकर आकाश एक पल को ठिठका, चौंका। उसने सोचा, क्या ये वही कैब है जो उसने बुक की थी? उसका अंदाजा सही था, वो वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाजा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ। आकाश ने चौंकते हुए कर वह मिशन स्टेटमेंट उसके हाथों से ले लिया और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आकाश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई इस मिशन स्टेटमेंट को पढ़कर। फिर उसने कार के भीतर एक नजर डाली। कार एकदम साफ सुथरी थी। इसी बीच कैब ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ चुका था। उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है क्या? यदि इसे घटाना या बढ़ाना है तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। टेम्परेचर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशन की पूरी डिटेल्स हैं। आप जिस पर भी जो भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए, मैं वो प्ले कर दूंगा। आकाश ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर आपके साइड में उपलब्ध हैं। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर से पूछा, सर, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? आकाश ने कहा, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। कैब ड्राइवर ने कहा, आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर। आपको वहाँ चिल्ड वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुछ वैरायटी भी वहां पर रखी हुई है। वहां पर आइसक्रीम भी रखी है, आप चाहें तो आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आकाश कार में दी जा रही सारी फैसिलिटीज को देखकर बहुत हैरान था। उसने पहले कभी इस तरह की कैब नहीं देखी थी। वह ये सब सोच ही रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो उसके जहन में बहुत देर से घूम रहा था, वह बहुत देर से सोच रहा था कि पूछूं कि नहीं पूछूं, उसने पूछ ही लिया ड्राइवर से कि भाई, मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरीके से ट्रीट करते हो, इसी तरीके से बातें करते हो और ये सारी फैसिलिटीज भी देते हो क्या? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने एक साल पहले ही शुरू किया है। यूं तो मैं 5 साल से कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब मैं नहीं करता था। मुझ में ये सब बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन रेडियो पर मैं कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बत्तख की।
उस कहानी में बताया गया था कि बत्तख कैसे क्वाक क्वाक कर कर हमेशा शिकायत करती है, जबकि बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है तो इस दुनिया से कुछ अलग ही करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर्स को देखा तो दे पाया कि जो काम मैं कर रहा था वो भी सब वही काम कर रहे थे, लेकिन वो दिन भर थक हार कर काम करते और जिंदगी से शिकायत करते थे। मैं भी कुछ साल तक ऐसा ही कर रहा था, लेकिन जब से ये कहानी सुनी तो उस दिन से मैंने सोचा कि मुझे अलग कुछ करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे धीरे मैंने अपनी कैब को बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक एक करके फैसिलिटीज ऐड करनी शुरू कर दी और आज तक कर रहा हूँ। आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही बहुत शुभ है सर, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। आज मेरे को आपके साथ आपकी सेवा का मौका मिला और आपको मैं ड्राइव पर ले जा रहा हूँ। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरा नंबर ले लेता है और जरूरत पड़ने पर मुझे कॉल करता है। कई बार मैं बुक होता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को अपने स्थान पर कस्टमर के लिए भेज देता हूँ। मैं अपने कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी ये मेरा कार्ड लीजिए सर। कभी आपको मेरी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। आकाश ने आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं देखा था, उसको इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उसका ये सफर उसके लिए अब तक का सबसे खास सफर बन गया। तो दोस्तों, जिंदगी में बत्तख की तरह शिकायत करना बंद कर दें, क्योंकि फिर जिंदगी बस शिकायत बनकर ही रह जाएगी। जिंदगी में वो मजा नहीं रहेगा। जिंदगी का मजा लेना है तो अपनी सोच ऊंची रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना होगा। सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग काम करना होगा। तभी आप अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि शिकायत तो बहुत है तेरे से ए जिंदगी। शिकायत तो बहुत है तेरे से ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वो भी बहुतों के नसीब में नहीं। तो दोस्तों, बस कुछ ऐसा कर जाओ कि दूसरे आपको फॉलो करना चाहे और आपके जैसा बनना चाहे। यही तो है जिंदगी की उड़ान। दोस्तों, हो सके तो ये स्टोरी अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा सादर नमस्कार।